चतुराई सिर्फ और सिर्फ भगवान में है और भगवान के भजन में है। बाकी सब ऐसा ही है, किसी चीज में चतुराई नहीं। लोग कहते हैं कि कमाने में चतुराई है, इसमें नहीं भैया। विषय त्यागी हरि को भजे सोई चतुर सयान, सुख स्वरूप हरि तजी विष सेवे मूढ़ अयान। जो भगवान को छोड़ करके संसार को भजता है वो तो मूढ़ी है। हम लोग रसीला प्रेम से भरा हुआ चरित्र श्री बिल्वमंगल और चिंतामणि जी का सुन रहे हैं। श्री चिंतामणि जी ने बिल्वमंगल को स्नान कराए और सूखे वस्त्र पहनाए और उसके बाद शोक करती हुई बोली, अब तुम ये बताओ तुमने नदी को कैसे पार किया और कैसे छत पर चढ़े? क्योंकि किवाड़ खोलने के लिए तुमने जगाया नहीं, और इसलिए उन्होंने जगाया नहीं था। किवाड़ खटखटाए कि शोरगुल होगा और कहीं लोग चोर की आशंका ना कर ले, पुनः जगने में देर होगी। इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। ये अविलंब कूद पड़े, जानबूझकर उसी में कूदे थे जिसमें चोट कम लगे, गड्ढा सा था उसमें कूदे। चिंतामणि जी ने कहा, तुमने यह क्या किया? तुम क्यों आए? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका नहीं जो तुम इतनी रात को चले आए? उन्होंने कहा, भला तुम्हारे सामने वह क्या चीज है जो कि हमें रोकने का साहस करे? चिंतामणि ने कहा, सच तो यह है कि उसके सामने मैं कोई चीज नहीं हूं। कहाँ परम सती साध्वी व पतिव्रता, कहाँ मैं कुलटा कुलंकनी कदाचारणी। अरे मैं धर्म चरण कर भले ही नहीं कर पाती हूं, परंतु जानती तो हूं, पतिव्रते के महत्व को मैं समझती हूं। निश्चय ही वे महान पतिव्रता है, उसने तुम्हारे सुख में सुख मानकर तुमको रोका नहीं। पतिव्रता ऐसी ही है, उसने तुम्हारे सुख को सुख माना है बिल्वमंगल, इसलिए उसने रोका नहीं। यह प्रेम है, यही प्रेम है। ऐसे प्रेम को परमात्मा स्वीकार करते हैं। एक सती का और उदाहरण है। एक पतिव्रता स्त्री का पति कोढ़ी था, परंतु था वह महान दुष्ट और दुराचारी। बेचारी पतिव्रता जी जान लगाकर उसकी सेवा करती, परंतु इतने पर भी वह उसे मारता पीटता और गाली देता रहता था। परंतु वह साध्वी सब कुछ सहकर प्राण प्रण से सेवा करती रहती थी। एक दिन उसके कुष्ठ पति ने नगर की परम सुंदरी वेश्या को देखा तो वह उस पर आसक्त हो गया। अब तो वह खाना पीना छोड़कर उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। जब उसकी पत्नी को उसका मनोभाव मालूम पड़ा तो बड़े सोच विचार में पड़ गई। वेश्या तो धन की और रूप की आशिक होती है, परंतु मेरे पति के पास ना तो धन है और ना ही रूप है। कुष्ठ से इसका शरीर अत्यंत विकृत हो गया था, लेकिन इस दशा में भी वह वेश्या से मिले बिना जी नहीं पा रहा था। उस साध्वी पत्नी ने पति का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, वेश्या को प्रसन्न करने के लिए पति की सेवा से अवकाश मिलने पर उसके घर जाकर उसकी सेवा करती थी। वर्णन आता है, वेश्या ने इसकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, आपने हमारी बहुत सेवा की, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब उस पतिव्रता ने अपने पति की इच्छा सुनाई। वेश्या राजी हो गई।
तब वे पति परायणा अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर ले जाती। जब वे वेश्या के घर में चला जाता तो स्वयं बाहर खड़ी रहती, पुनः कंधे पर बिठाकर घर ले आती। यह है पतिव्रता का पति के सुख में अपना सुख मानने का ज्वलंत उदाहरण। प्रेम से प्रकट होई भगवाना। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है, इसलिए इसको पंचम पुरुषार्थ कहा है। ये सबके बस की बात नहीं, ये प्रेम है। आगे प्रसंग इस प्रकार से है कि एक दिन वे बाहर खड़ी थी, सर्दी का समय था, बड़े जोर की वर्षा हुई एवं ओले भी गिरे, जिससे कि ठिठुर कर पतिव्रता ने प्राण छोड़ दिए। उसकी पति भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने उसको अपने लोक में बुलाने के लिए दिव्य विमान भेजा। भगवान प्रेम देखते हैं। यद्यपि ये प्रेम भगवान के लिए नहीं था, लेकिन ये प्रेम सिर्फ एक के लिए था। परंतु वह अपने पति को छोड़कर अकेली भगवत धाम जाने की राजी न हुई। तब पार्षदों ने जाकर ठाकुर जी से कहा, तो भगवान ने कहा कि उसके पति को भी ले आओ, हमें तो उस पतिव्रता को अपने धाम में बसाना है। भगवान प्रेमी आत्माओं को खोजते रहते हैं, प्रेमी आत्माओं को छोड़ते नहीं। चाहे जैसे भी संभव हो, उसका पति वेश्या के बिना एवं वेश्या ने नगर निवासियों के बिना, क्योंकि वेश्या नगर नारी अर्थात सबकी भोग्या होती है, जाना अस्वीकार कर दिया। पार्षद बार बार सब लोग मना कर दे। तब भगवान ने आज्ञा दी, सबको ले आओ। फिर तो सती के प्रताप से पूरा नगर भगवत धाम को गया। इसका अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कथा का आध्यात्मिक अर्थ एक ही है। वह पतिव्रता इतनी प्रेमी आत्मा, उसके प्रेम के भीगी हुई आत्मा के कारण भगवान को रहा नहीं गया, और भगवान ने उस पतिव्रता नारी के स्तर से ही सारे नगर को अपने प्रेम का दान दे दिया, अर्थात सब भक्ति करने लगे। श्री बिलमंगल जी उत्तर देते हैं, अरे प्रिय, नदी पार करने के लिए तुमने ही तो नाव भेजी और छत पर चढ़ने के लिए रस्सी लटकाई। ये देखकर मेरा मन तो अति प्रसन्न हुआ, और तभी मैंने जान लिया कि तुम्हारा मुझ पर कितना अधिक प्रेम है। फिर आप ऐसा क्यों पूछती हो कि कैसे आए? ये सोचकर चिंतामणि ने अपने मन में सोचा, अरे ये कैसी मिथ्या बातें कर रहे हैं, चलकर तो देखूं। जाकर उसने देखा कि रस्सी के स्थान पर महाविषधर सर्प लटक रहा है। तब वे बिलमंगल का अपमान करती हुई खींच कर बोली कि तुमने जिस प्रकार अपना मन मेरे हाड़ चाम के शरीर में लगाया है, उस प्रकार यदि भगवान श्याम सुंदर से लगाते तब मैं तुम्हें बड़ा चतुर जानती। नश्वर वस्तु से मोह दोनों लोकों में दुखदायक है। अतः मैं तो प्रातःकाल होते ही अब केवल युगल किशोर श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगी। तुम क्या करोगे उसे तुम जानो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरी बात मानकर प्रभु का भजन करो। ऐसी बात कही। वास्तव में विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो यह शरीर अस्थि चर्म मांस मज्जा मल मूत्र का भंडारगार है। अविवेक वश लोग इसे आत्मा परमात्मा मानकर इसके पीछे अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। भगवान को भजना ही वास्तविक सयानापन है। नीति निपुण सोही परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कभी कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। संसार में रणवीर कौन है, जो रघुवीर को भजता है। रणवीर वही है। पर हरि सकल भरोस रामई भजई ते चतुर नार।
रणवीर तो बस वही व्यक्ति है जिसने भगवान को अपनाया है। इस प्रकार श्री चिंतामणि ने स्वयं विषयासक्ति त्याग कर भजन करने का प्रण लेकर श्री बिल्वमंगल को भी इस प्रकार की सत्प्रेरणा दी। एक बात जो सबसे ताकतवर है उसे आप समझे। सारा संसार उपदेश कर रहा है एक दूसरे को, लोग सुन रहे हैं, लेकिन जिस उपदेश में भगवान ने अपनी शक्ति भर दी है, भगवान ने अपनी कृपा रख दी है, वही उन्हीं महापुरुषों का या उन्हीं लोगों का उपदेश जो है जगत में काम करता है। सारी दुनिया भगवान नाम प्रचार करती है, लोग करते नहीं, सुनते नहीं। लेकिन कोई सत्पुरुष अगर अपने मुंह से कह देता है तो लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, जीवन परिवर्तित कर देते हैं। उपदेश में यदि भगवान की शक्ति है, उपदेश में यदि पवित्रता है, भगवान की रजामंदी है, तभी उपदेश दूसरे की छाती में जाकर काम करता है। चिंतामणि के इस उपदेश भरी फटकार से बिल्वमंगल जी के हृदय के नेत्र खुल गए। विवेक का उदय हो गया। वे नश्वर रूप के बजाय अविनाशी श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन की अभिलाषा करने लगे, सिर्फ इतनी सी बात से। क्यों भाई? क्योंकि भगवान ने निर्णय ले लिया है कि मुझे इन दोनों को अपनाना है। और चूंकि आसक्ति चिंतामणि में है, इसलिए भगवान ने चिंतामणि जी को ही बिल्वमंगल का गुरु बनाया। क्योंकि जिससे आसक्ति होती है उसी का उपदेश हमारी छाती में आता है। उनके हृदय में विलक्षण प्रेमानंद का अनुभव होने लगा। अंग अंग में अद्भुत एवं अपार उत्साह भर गया। दोनों के जीवन में परिवर्तन हो गया। चिंतामणि जी ने अपनी वीणा ली और बिल्वमंगल ने मृदंग संभाला। दोनों श्री वृंदावन की कुंजों में की गई श्री राधा कृष्ण की मधुर लीला का गान करने लगे। दोनों तन्मय हो गए। दोनों को अपार आनंद हुआ, जिस पर करोड़ों संसारिक भोग विषय सुख निछावर किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेम से ये हरिगुण गाते हुए जब सारी रात बीत गई, तब प्रातःकाल दोनों ने पूर्व निश्चय के अनुसार अपनी अपनी राह अपनाई, साधना आरंभ कर दी। दोनों के हृदय में वही भगवत ध्यान और नाम जप था। दोनों प्रेमी जोड़ों के नेत्रों में आंसू की धारा बह रही थी। भगवान ने चिंतामणि वेश्या को अपनाया, सबसे पहले उसे अपनाया, फिर भगवान ने बिल्वमंगल जी को अपनाया। श्री बिल्वमंगल जी ने परम प्रेमी सोमगिरी नामक संत को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली। प्रथम गुरु तो चिंतामणि जी ही है। उनके प्रेम भाव का वर्णन कौन कर सकता है? आप संपूर्ण संसार में श्री कृष्ण को देखते थे, उनकी दृष्टि में संसार प्रेम रंग में रंगा था। इसके पूर्व तो ये मोहरात्रि में विषय आसक्ति रूपी प्रगाढ़ निंद्रा के वश होकर सो रहे थे, जिससे कि इनके हृदय के विवेक विलोचन बंद थे। परंतु जब चिंतामणि के उपदेश से हृदय आकाश में ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से मोहांधकार दूर हुआ, आसक्ति मिटी, तब हृदय के नेत्र खुल गए। लोग गुरु गुरु कहते हैं, गुरु कैसा हो कैसा हो। अरे मूर्खो, गुरु की क्या चलाई, यहां तो वेश्या भी गुरु बन करके
किसी को भगवत प्राप्ति कराने की ताकत रखती है। यह तो शिष्य की क्वालिटी, शिष्य के गुण होने चाहिए। गुरु के गुणों से क्या लेना देना, अपने गुणों से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, नासे तम का किला झट अजब उजाला होए। अजब उजाला होए ये की अखियां खूटे, काम क्रोध मद लोभ बैरिया सहज ही छूटे। हे में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही कोई ज्ञान का मारे गोला। साधु सच्चा वही है जो सिपाही की तरह गोला मारे, ज्ञान का गोला। जो पहले वेश्या के दर्शन के लिए अत्यंत आकुल थे, वही अब भगवान की रूप माधुरी का अवलोकन करने के लिए आकुल हो रहे हैं। कवही देखी वे नैन भरी सुंदर श्याम शरीर। श्री बिलमंगल जी को भगवान को देखने की चटपटी लगी है। बैठे लाल निकुंज भवन, रजनी रचिर मल्लिका मुल्कित विविध पवन। श्री हित हरिवंश मिले रस, लंपट राधिका रवन। चपल चली तनक की सुधी विसरी सुनत भवन, जय श्री हरि वंश मिले रस, लंपट राधिका रवन। विषय सुख की तो बात ही क्या है, इस सुख लेश पर ब्रह्मानंद भी नुछावर है। श्री बिरमंगल जी श्री गुरु आश्रम की ओर चले और चिंतामणि जी हरिद्वार की ओर चली। प्रेम की दशा में जब प्रियतम और प्राण एक हो जाते हैं, तब चराचर जगत प्रीतममय भासने लगता है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंजवन जमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटा छई है। कहीं न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात, नव जल थलचर अचर में श्याम ही श्याम लखात। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, हरि हेरत ही हरि गयो रहो एक नंदलाल। को कासो कही विधि कहा, कहे हृदय की बात, हरि हेरत ही हरि गयो हरि सवत्र लखात। नैनन में वसी गिरधारी। श्री बिलमंगल जी 1 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा में रहकर प्रेम रस के समुद्र में गोते लगाते रहे। नित्य नए नए भक्ति रस काव्यों का अध्ययन करते थे और भावपूर्ण नवीन श्लोकों की रचना भी करते थे, क्योंकि पूर्व के बहुत बड़े वो विद्वान थे। उससे श्री वृंदावन के दर्शन की ललसा जग गई और आप मन ही मन विचारने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं श्री वृंदावन का दर्शन करूंगा। आप चल पड़े और चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर आपका मन रम गया। पूरी त्रिलोकी में ब्रज 84 कोस के जैसा कोई नहीं, जहां पग पग पे भक्ति बढ़ती है। 84 कोस में प्रवेश करते ही मुंह से अनायास राधा निकलता है। आप चल पड़े, चलते चलते मार्ग में स्थान पर आपका मन रम गया। रमणीक सरोवर था, वहां आप विराजे। प्रेम में विभोर होने के कारण दूसरे की ओर देखते भी ना थे। हम लोग प्रेम तत्पर चर्चा कर रहे हैं। इनकी इस प्रेमावस्था का हल्ला गांव भर में मच गया। कुछ समय बाद सरोवर में स्नान करती हुई एक स्त्री को देखकर देववश इनकी आंखें रीझ गईं। आहा,
ये भक्ति का मार्ग है साहब। यहाँ पग पग पर बड़ी परीक्षाएं होती हैं। जब ये स्नान करके घर चली तो आसक्तिवश आप भी उसके पीछे पीछे लग गए। उस समय आपको ये ध्यान ही न रहा कि मैंने संसारी सुखों को त्याग कर विरक्त वेश धारण कर रखा है। लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। वे अपने घर के भीतर चली गई, आप द्वार पर खड़े रह गए। आसक्तिवश हृदय जल रहा था, शरीर क्षीण हो रहा था। यह है भक्ति का पतन। संसार ऐसा मानेगा, लेकिन भगवान कहते हैं योगक्षेम महामयम, मैं भक्त की रक्षा करता हूं। अच्युत में मन दिए राधिका ददी मंथन को चाली, प्रेम भरी रीति मटकी मथत मथनिया डाली। फरत अचल कनक कलश कुछ देखी श्याम अनुरागे, गो दोहन हित गए खिरक में वृषभ दोहन लागे। जहां श्री किशोरी जी का चिंतन करते हैं वहां अब चिंतन हट करके उस नारी में अटक गया। जब भक्त भगवान की ओर बढ़ता है तो सीधा ही नहीं बढ़ता है, ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं भैया, उनसे घबराना नहीं है। चरित्र बड़ा रसीला है, प्रेम से भरा है। ये चरित्र हमें बताएगा कि भक्तों के किसी भी कार्यकलाप पर हमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। इसमें बड़ा गहराई है, इसमें बड़ा रहस्य है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।